दोस्तों, स्वागत है आपका आप के चैनल में वन टच लर्न में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश का सेकंड चैप्टर, लेकिन पोएम में फर्स्ट, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो कि रिटन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसी के अगले पेज पे हमको एक और पोएम दी हुई है, फायर एंड आइस, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि उसको भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं इस पोएम को। तो जो पोएम है, पोएम छोटी सी है, सिर्फ 8 लाइन्स की पोएम है। तो स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इसका मतलब ये है कि शुक का पहली बात तो मतलब होता है कि शेकन, शेक का वो है सेकंड फॉर्म है शुक। तो शुक का मतलब होता है सब कुछ शेक हो जाना, मतलब एकदम से कुछ गिर जाना, या फिर शेक कहते हैं ना बिल्कुल, मतलब क्या कैसे, मतलब शेक होता है जैसे शेक हो जाते हैं बिल्कुल, हम लोग इधर उधर स्थिर अनस्थिर हो जाते हैं, वो मतलब होता है शुक का। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, मतलब इसका ये है कि जिस तरीके से एक क्रो ने, क्रो क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं, तो जिस तरह से एक कौवे ने, क्रो ने मेरे ऊपर, यह राइटर अपने रिस्पेक्ट में कह रहा है, जिस तरह से क्रो ने मेरे ऊपर वो जो डस्ट ऑफ स्नो यानी स्नो की धूल कहते हैं ना, मतलब वाइट कलर की धूल स्नो की, जिस तरह से मुझे उसने गिराई, मेरे ऊपर गिराई, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर वो गिराई स्नो, उस तरह उसकी वजह से मेरे मूड में एक चेंज आ गया, मेरे हार्ट में, मेरे मूड में एक चेंज आ गया, जिसके मतलब एक तरह से खुश हो गया वो, किसी वजह से खुश हो गया वो। और फिर एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड, और जो जैसे हम ये समझते हैं कि जैसे सुबह से हमारा कोई दिन खराब चला गया, तो हमें ये लगता है अब आज का तो पूरा दिन ही खराब जाएगा, तो ऐसा इसके साथ भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये गिरा उसके ऊपर स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरा, तो उसकी वजह से इसका मूड चेंज हो गया, और जितना इसने दिन वेस्ट कर दिया था वो तो कर दिया था, लेकिन आगे का जो दिन आने वाला था इसका पूरा बचा हुआ, वो सही हो गया। तो इतनी सी ये पोयम थी। इसमें मीनिंग दे रखा है हेमलॉक का, अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और र्यूड मतलब होता है इन हेल्ड इन रिग्रेट, यानी दुख में और कष्ट में, ऐसी जो निकाल दिया दुखी दुखी होकर, उसको कहते हैं रिग्रेट। अब इसी में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये भी कवर कर लेते हैं, छोटी सी पोएम थी, पोएम तो तुरंत खत्म हो गई। अब इसका ये है 3 ही क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं, तो कवर करते हैं। और यहाँ पे एक बात और बता दो, इस पोएम में हमको राइमिंग स्कीम दे रखी है। राइमिंग स्कीम क्या होती है, जैसे हाँ आप अगर देखेंगे लाइंस के एंड में, तो पहली लाइन के एंड में है क्रो, फिर सेकंड वाली लाइन के एंड में है मी, तो क्रो और मी, ठीक। थर्ड में है स्नो और फोर्थ में है ट्री। तो आप ये देखेंगे कि सेकंड और फोर्थ लाइन के जो एंड के वर्ड्स हैं वो बिल्कुल राइमिंग वर्ड्स हैं, और फर्स्ट और थर्ड के राइमिंग है। वैसे सेकंड पैराग्राफ में भी जो है फिफ्थ और सेवन्थ राइमिंग है, और सिक्स्थ और एट्थ राइमिंग है। तो इसी को कहते हैं हम राइमिंग स्कीम। तो अब हम ऐसे यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, जो द वे अ क्रो, ठीक, तो इसको हम ले लेंगे ए, ठीक। और जो थर्ड लाइन है वो इसकी बिल्कुल मतलब राइमिंग हो रही थी, इसको भी ए ले लेंगे। अब जैसे शुक डाउन ऑन मी, जो सेकंड लाइन है मी, तो इसको बी ले लिया, और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो ये सेम है, तो इसको भी बी ले लिया। फिर सेकंड पैराग्राफ में है गिवन माई हार्ट और पार्ट, तो इन दोनों को सी ले लेंगे क्योंकि ए बी तो यूज़ हो चुका है। वैसे ही मूड और र्यूड को डी ले लेंगे। तो ये होती है राइमिंग स्कीम, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, इसमें डस्ट ऑफ स्नो वो है जैसे जैसे स्नो होती है, तो वही स्नो का छोटा सा पार्टिकल, ऐसी धूल टाइप, वो है डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट सेज हैज़ चेंज हिज मूड, मतलब जब इस तरह चेंज हुआ कि मतलब जो और सा अगला है, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, मतलब उसका मूड चेंज हो गया, उसने जो दिन अपना हफ्ता रिग्रेट में गुजारा था वो बदल गया। और कैसे हुआ, तो इसका ये आंसर कि एक क्रो ने जब उसके ऊपर से, हेमलॉक ट्री के ऊपर से, हो सकता है जब उड़ा होगा वहाँ से या बैठा होगा, तब उसके ऊपर उसने वो गिरा दी थी डस्ट ऑफ स्नो, तो उसकी वजह से उसका मूड जो है वो चेंज हो गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट यहाँ पर राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, मतलब किस तरीके से जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसमें नेचर को प्रेजेंट किया। तो नेचर इसमें इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया कि नेचर जो है आपका कभी भी मूड चेंज कर सकता है, अगर आप दुखी हैं तो आपको खुश कर सकता है, बहुत ब्यूटीफुल है कि आप उसको देख के ही आपका मतलब मन बिल्कुल खुश हो जाएगा ऐसा। द फॉलोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर।
फर्स्ट है व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, मतलब उन बर्ड्स के नाम बताइए जो यूजुअली आप पोएम में पढ़ते हैं, जैसे हो गया स्पैरो हो गया, चाहे पिकॉक हो गया, ये सब। इसमें तो क्रो इज बताया, क्रो तो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है किसी भी पोएम में, ठीक। फिर है डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम, मतलब क्या आपको लगता है कि क्रो भी मेंशन किया जाता है पोएम्स में, तो मतलब ज़्यादातर तो नहीं किया जाता है, लेकिन इस वाली पोएम में किया गया है। वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, जब आप क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसी इमेज आती है? भाई ब्लैक कलर के पक्षी, और इसके अलावा क्या आएगी? अब क्रो को पिकॉक ऐसा तो समझेंगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन है कि अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री यहाँ पे हमको मीनिंग दे रखा है पॉइजनस ट्री, पॉइजनस मतलब उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, पेड़ पॉइजनस होता है जिसमें वाइट वाइट फ्लावर स्मॉल स्मॉल आते हैं। वाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन, तो इसमें उन्होंने हेमलॉक ट्री इसलिए रखा है क्योंकि हेमलॉक ट्री और जो क्रो है वो दोनों ही सॉरो यानी दुख को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको वहाँ पे अपना रिग्रेट दिखाना था, इसलिए उन्होंने इसको चूज़ किया है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो, देखिए यहाँ पे आ गया दोबारा, तो यहाँ पे इसका आंसर सॉरो, ठीक। क्योंकि आप जैसे ही देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक और पॉइजनस ये सब चीज़ आपको फिर बेकार ही लगता है, अच्छा तो लगता नहीं, मज़ा तो आने जाता, इसीलिए यहाँ पे इसको सॉरो। फिर व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शीक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर, ठीक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब जो क्रो जो वो डाली थी, डस्ट ऑफ स्नो डाली हुई थी उसके राइटर के ऊपर, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? तो इसका जो आंसर है वो है एनर्जी, यानी मतलब उसके ऊपर जैसे ही उन्होंने क्रो ने जैसे ही उसके ऊपर डाली थी, वो डाली थी क्या कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो, तो उससे उसको एक एनर्जी मिल गई, उसका जो रिग्रेट था वो जो जा रहा था वो एकदम सही हो गया, ठीक। तो यही इसमें ये रिप्रेजेंट करती है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे, ये क्वेश्चन तो आपको करना है और आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आप भी कभी डिप्रेस्ड और होपलेस हुए होंगे, जैसे आपको दुखी हो गए होंगे बहुत ज़्यादा, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसके बाद आप बिल्कुल खुश हो गए होंगे, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था तो आपको बताना है और आप इसमें कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं अब आपके कमेंट हमेशा ही पढ़ता हूँ। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, so thank you very much.